Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग देख रहे कैंटो तीसरे का अध्याय 5वां श्लोक संख्या 13 और 14। मैंने काफी गुरु महाराज मतलब परम पूज्य काफी गुरु महाराज से कुछ इंफॉर्मेशन, उनके लेक्चर से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है और वो मैं क्लब करके आपको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग शुरू करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक इस प्रकार है। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसा हरे पादानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःख व्ययम् आशुधत्ते। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं कि फॉर वन हु इज एंशियस टू एंगेज कॉन्स्टेंटली इन हियरिंग सच टॉपिक्स, Krishna Katha gradually increases his indifference towards all other things. Such constant remembrance of the lotus feet of Lord Krishna by the devotee who has achieved transcendental bliss vanquishes all his miseries without delay. हम लोग इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति ऐसे विषयों को सुनने में निरंतर संलग्न रहने के लिए उत्सुक रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा धीरे धीरे अन्य सभी चीजों के प्रति उदासीनता को बढ़ा देती है। दिव्य आनंद प्राप्त करने वाले भक्त द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण बिना किए उसे सभी दुखों से दूर कर देता है। इसी देरी तो जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जी की जय। तो हम लोग अभी इसका जो पर्पट है वो एक्चुअली पूरा पढ़ते नहीं है, हम लोग थोड़ा सा उसको मतलब डिस्कशन में उसको ये कर लेते हैं क्योंकि थोड़े पर्पट थोड़ा पढ़ा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के प्रति बात कर रहे हैं कि जो मतलब कृष्ण कथा में मतलब उनको काफी इंटरेस्ट है और कृष्ण कथा सुनने में वो निरंतर प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि
जो कृष्ण कथा, जो कृष्ण है, हम लोग हर बार देखते हैं कि कृष्ण के नाम हो, कृष्ण का लीला हो, कृष्ण की लीला स्मरण हो, या कृष्ण खुद हो, कृष्ण द्वारा मिला गया प्रसाद क्यों ना हो, वो सभी एक ही है, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहीं पे प्रभुपाद जी इस चीज को हाईलाइट करते हैं। और भगवान परम सत्य इसके और बोलते क्या कि इसका नाम और इसका ये सब कुछ सेम है, वो उसमें कोई भिन्न नहीं है, उसकी उसकी कथा, उसका रूप। जो और भगवत गीता के बारे में बोला कि भगवत गीता ये तो क्या बोली गई जो वाणी है, भगवान से बोली गई, और वो भी भगवान के स्वयं समान ही है करके। जयपताका स्वामी महाराज का एक पर्टिकुलर में उनके एक लेक्चर को जब पढ़ रहा था, तभी वो बता रहे थे कि जो एक मिनट, हाँ सॉरी। तो वहां पे वो बोल रहे थे कि महाराज बोल रहे थे कि हम लोग को जो शिक्षा मिली है तो क्या है, हम लोग को बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तो यहाँ पे महाराज क्या बोल रहे थे कि बोलो कृष्णा, तो ये भगवत गीता जो भगवान ने बोली गई है, अगर उसको हम लोग पढ़ते हैं, भजो कृष्णा, कृष्णा के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है भागवतम में, वो अगर हम लोग पढ़ते हैं, और करो करो कृष्ण शिक्षा, तो चैतन्य चरितमृत में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो बताया गया है, और वो और भागवतम, ये दोनों से अगर हम लोग कृष्ण की शिक्षा भी कर लेते हैं, तो हम लोग ये भगवान जो महाप्रभु ने हम लोग को जो बताया गया है, वो हम लोग उस चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए वो चैतन्य महाप्रभु जी की मतलब बोलते हैं कि ये कृष्ण द्वारा भगवत गीता और भागवतम जो कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है, वो महाराज बोल रहे थे कि उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, और भागवतम के साथ चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, जिससे हम लोग कृष्ण शिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा को हम लोग बोलते हैं ना, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और उस पद को थोड़ा और देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी और क्या कर रहे हैं कि जब कोई भगवत गीता किसी ऐसे जो महान गुरु हो, या फिर जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके मुंह से जब वो सुनता है, तो फिर उससे मतलब उसमें वो जो इंटरेस्ट डेवलप होते जाती है, और फिर वो सुनने में एक अलग बोलते हैं ना, उसमें एक अलग ही माधुर्य मिलता है। जैसे कल प्रेमावती माता जी बता रही थी अपना एक्सपीरियंस है कि परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद महाराज जब वो कथा बता रहे थे, तो उन्होंने आंख बंद की थी, और वो ऐसे बता रहे थे जैसे कि उनके आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है, और एक मुंह पे हंसी आई थी, और वो बात कर रहे थे। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि ऐसे अगर शुद्ध भक्त से अगर हम लोग कभी कृष्ण कथा अगर सुनते हैं, तो एक हम लोग को अलग उसका एक अलग एहसास होता है। लेकिन फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी और स्पेसिफिकली और एक चीज के बारे में बात करते कि जो वंश परंपरा से जो आए नहीं है, और जो अपने ही बुद्धि से, अपने ही मानसिक तर्कवाद से भगवत गीता का के बारे में अगर बताना चालू करें, भागवतम के बारे में बताना चालू करेंगे, तो वो एक जहर जैसा हम लोग हर बार हम लोग देखते हैं कि जो सांप है, विषैला सांप, अगर उसका दूध में अगर उसका मुंह लग गया तो पूरा दूध विषैला हो जाता है। तो वैसे ही है कि अगर जो बंदे को भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, भगवत गीता अगर उसने अपने मन से पढ़ा है और सिर्फ ट्रांसलेट किया है, हिंदी में सिर्फ अनुवाद किया है, तो वो भगवत गीता समझ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं भगवत कृष्णा अल्टीमेट है, और उन्होंने जिसको बताया था अर्जुन, वो भी अल्टीमेट है। तो वो जो एक टॉप लेवल से एक दूसरे का संवाद चल रहा है, वो हम लोग इतने जो एकदम निचले स्तर में बैठे हुए जो जीव है, बद्ध जीव है, हम लोग को हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग को वो जो टॉप मोस्ट लेवल का नॉलेज हम लोग को गुरु शिष्य परंपरा से ही हम लोग की तरफ आ सकता है। तो हम लोग को वो ही लेना है, ना कि जो ऐसे बीच में पड़े हुए जो लोग हैं, जो कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते, उनसे नहीं लेना है। क्योंकि एक एग्जाम्पल में बीच में कोट किया, तो मैं वापिस एग्जाम्पल कोट करता हूँ। तो उनका एक बार मैं एक लेक्चर सुन रहा था, मतलब जस्ट फॉर दी वो किस तरीके से देते हैं वो देखने के लिए, ना कि उसमें कुछ उससे लेना था। लेकिन मेरे को उससे डेफिनेटली मैं ले पाया कि हम लोग को क्या नहीं सुनना चाहिए, मैं उसे ले पाया।
तो वो बता रहे थे, उन्होंने कोई भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा और भगवत गीता श्लोक पढ़ के उन्होंने उसका आंसर दिया, ट्रांसलेट किया। और वो ट्रांसलेशन भगवत गीता का जो एक्चुअली मतलब जो कृष्ण का जो श्लोक था उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन था। तो बाद में वो क्या बोलती है कि ये तो ट्रांसलेशन बुक में दिया गया है, हम लोग को ये ट्रांसलेशन ऐसे कैसे नहीं लेना है, हम लोग को अपनी बुद्धि लगानी है और उसको ट्रांसलेशन को हम लोग को चेंज करना है। और उसने ट्रांसलेशन को चेंज कर दिया। और फिर वो बोलती है कि ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये मेरे गुरु ने दिया है, अभी ये भी जो गुरु ने जो दिया है ट्रांसलेशन में वैसे कैसे नहीं लूंगी, मुझे अपनी बुद्धि लगा के उसको चेंज करना है। और उसने वापस उसको चेंज किया। तो जो एक्चुअल जो श्लोक था उसका जो ट्रांसलेशन था और बाद में चेंज होके और वापस चेंज होके जो ट्रांसलेशन निकला था उसमें काफी काफी डिफरेंस था। और ये जब वो बताया उसने, तब माता जी ने जब बताया तभी काफी लोगों ने सब ताली बजाई और लोग बोलते मतलब उनकी वाह वाह की। तो आई वाज जस्ट सरप्राइज, मतलब इस लेवल के मतलब जीव जो है मतलब इतने बद्ध हो गए और इतने उन मूर्खतापूर्ण उन पे कि पता नहीं चलता है कि ट्रांसलेशन हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। भगवान ने जब अर्जुन को भगवत गीता बताई थी तो उनके मन में चल रहा था कि मुझे क्या बताना है। बोलते ना वो एक एक जिस्ट रहता है जो जो स्पेसिफिक मीनिंग भगवत गीता का जो स्पेसिफिक मीनिंग कृष्ण को अर्जुन को बताना चाहिए था, वो अर्जुन समझ रहे थे, कृष्ण बता रहे थे, अर्जुन समझ रहे थे। हम उस लेवल पे नहीं है तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग ट्रांसलेशन करके अपने मर्जी से नहीं निकाल सकते। तो वो जो है, और ये लोग ताली बजा रहे थे। मृत्युंजय का किताब लिखाता था, तो उसने क्या किया था, वो जब बोलता है उसने उस पे लिखा था कि मैं कुरुक्षेत्र गया, जब मैं वहां पे गया तो मुझे वहां के पेड़ों ने, वृक्षों ने, उधर के मिट्टी ने, उधर के हवा ने, उधर के पत्थरों ने मुझे अलग कहानी सुनाई। जो व्यास जी ने महाभारत में जो सुनाई उससे अलग कहानी सुनाई। और उसने फिर वो मृत्युंजय लिखा जिसमें कर्ण के बारे में बहुत बढ़ाव चढ़ा के लिखा गया था। और ये जो मृत्युंजय कथा में उसने जब उस पर लिखा था तो वो लोगों ने उसकी वाहवाह की। तो मतलब इतने पागल लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं कि वो आदमी सामने बता रहा है कि मैं झूठ लिख रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, अपने मन से लिख रहा हूँ। उसको डेफिनेटली कोई पत्थर आके तो बता नहीं रहेगा, कोई वृक्ष तो आके उसको बोला नहीं गया रहेगा। तो ये मतलब आदमी झूठ बोल रहा है और ये खुद लिख रहा है कि मैं अपनी मन घड़न कहानी बना रहा हूँ। फिर भी उसकी इतनी वाह वाह हो गई, उसको अवार्ड मिल गया इस जगत में। और उसके वो मृत्युंजय की सीरियल बन गई मराठी इसमें, और लोगों ने उसकी वाह वाह की। और आज भी उस सीरियल के रिलेटेड बहुत सारे लोग उसका ये देते हैं, क्या बोलते हैं ना, एग्जांपल देते कि ऐसे बताया गया था, ऐसे बताया गया था। तो उनको बताना पड़ता है बहुत से सीरियल बनाई गई थी, वो झूठ सीरियल थी, झूठ मूठ किताब के ऊपर। तो जो प्रभुपाद जी जब बोलते हैं कि ऐसे जो न्यूसेंस है सोसाइटी में, तो वो स्पेसिफिकली न्यूसेंस है करके हम लोग को मतलब इन लोग को अनलर्न करके वापस लर्न दिखाना पड़ता है। मतलब एक आदमी अगर चिकना घड़ा रहता है जिसमें कुछ नहीं है, उसमें पानी डालना जैसे इजी, हम लोग बहुत बार ये पढ़ रहे हैं। लेकिन जो घड़ा पहले से भरा है उसको पहले खाली करना पड़ता है, फिर उसमें हम लोग पानी डाल सकते हैं। तो ये काम डबल हो जाता है। तो ये जो लोग हैं उनको पहले बताना पड़ता है कि बॉस ये सब झूठ है, ये सब गलत है। आप पहले जो आपने जो सुना है वो एक टीआरपी के हिसाब से टीवी में बताया गया चीज है, उस पर इतना विश्वास मत रखो। आपको अगर महाभारत सुनना है, महाभारत पढ़ना है, तो व्यास जी का महाभारत पढ़ना पड़ेगा। और फिर जब उनका हम लोग देते हैं तो फिर उन लोग में से किसी लोगों को समझ में आता है, कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग नहीं एक्सेप्ट करते। जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते वो लोग फिर और 10 लोगों को बताते हैं। तो ये जो इंसान था, मतलब वो जो अभक्त में बोलूंगा उनको, जो व्यास जी का महाभारत को झूठला के खुद का ये करते अभक्ति है। ये ऐसे अभक्त जो है वो पूरे समाज को बिगाड़ देते हैं। और वो समाज को बिगाड़ने के बाद प्रभुपाद जैसे लोग आते हैं, जो महान गुरु आते हैं, वो लोगों को बताने का ट्राई करते हैं। फिर वो टफ हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी को यहाँ पे टफ हुआ इंडिया में उनका जो कृष्ण भावना प्रसार करना, वही उनको बाहर जाके बहुत इजी पड़ा, क्योंकि बाहर के लोगों में वो उनका घड़ा जो था वो खाली था, उसमें सिर्फ भरना था। तो वो प्रभुपाद जी को इजी गया। लेकिन यहाँ के लोग थे वो एक्सेप्टेंस में नहीं थे, उनको लग रहा था कि मैं जो सुना हूं वो सही है, और फिर उसमें से निकलना उनको टफ हो रहा था। और जब उन्होंने जब देखा
प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बाहर के जो लोगों को शिष्यों को लेके आए, और वो ही लोग हम लोग को हमारी भगवत गीता जब समझाने लगे, तब हम लोग को अक्ल आ गई, अरे नहीं, प्रभुपाद जी जो कह रहे थे वो सही है, हम लोग को उनका सुनना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पे वो कृष्ण भावना ने जोर पकड़ लिया। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हमारी होती है ये न्यूसेंस, जो सोसाइटी में न्यूसेंस फैलने वाले जो लोग हैं उनके वजह से। तो हम लोग को यहाँ पे फिर उसके लिए मतलब भगवान का जो शुद्ध भक्त है, कृष्ण कथा उससे ही हम लोग को सुननी है। और फिर हम लोग को क्या है कि प्रभु जी आगे कह रहे हैं कि हम लोग जब उसको ऐसे कथा को सुनते रहते हैं, तो जैसे हम लोग ने देखा है कि कृष्ण का नाम अगर हम लोग प्यार से ले, तो हमारे बहुत सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो और हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों से है। हमने जो इतने सारे जीवन में इतने सारे हम लोग ने जन्म लिया था, उन सभी जन्मों में हमने इतने सारे कर्म किए, उस कर्म में कितने सारे पाप किए रहेंगे। तो पाप जो है वो मटेरियलाइज होते हैं, या तो तुरंत पाप हो जाते हैं या फिर उसको दूसरे जन्म में आते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि धृतराष्ट्र का जो पाप था, उन्होंने जो पाप किया था वो 51वें जन्म में उनको पता चला था। तो जो पाप है वो तुरंत होता नहीं है। तो हम लोग अगर भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, और वो भी शुद्ध भक्त से, और वो कथा सुनने में हम लोग अपनी आसक्ति दिखाते हैं, और हम लोग उसमें मतलब बोलते हैं ना इंटरेस्ट, इतना प्रॉपर इंटरेस्ट दिखाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, एंग्शियस टू हियर, मतलब हम में वो इतनी आसक्ति होनी चाहिए कि भगवान की कथा हम लोग सुने। आज भी हम लोग देखते हैं कि वो जो हम लोग भगवान की कथा कितने बार भी सुनेंगे ना, तो हम लोग को वो उस चीज से कभी मतलब ये नहीं होता कि क्या सुन रहे हैं और कितने बार सुन रहे हैं, ये ऐसा कभी मन में नहीं होता है। जबकि हम लोग एग्जांपल दे रहे कि न्यूज़पेपर जो है वो एक बार पढ़ने के बाद हम लोग फेंक देते हैं उसको वो कचरा बन जाता है या रद्दी बन जाती है, हम लोग रद्दी में देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे जो किताब है उनको कंटिन्यूस, मतलब जैसे भागवतम हो, चैतन्य चरितम हो, तो भगवत गीता है, हम लोग उनसे कंटिन्यूस सुनते रहते हैं जितना हो सकता है। और जैसे मतलब मैंने सुना है बहुत सारे भक्तों से कि भगवत गीता ऐसी चीज है कि बोलते हैं मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरे को नया कुछ समझने को मिलता है, मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ नया कुछ समझने को मिलता है। 20-20 साल जो भगवत गीता का क्लासेस ले रहे हैं ऐसे शुद्ध भक्त है, वो भी बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवत गीता आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे और कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये है जो कृष्ण कथा, और ये प्रभुपाद जी ने जो किताबों में जो पर्पट डाला है, वो जो ज्ञान डाला है, जब प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि ये प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि ये मैंने नहीं लिखा है, कृष्ण ने लिखा है, और प्रभुपाद जी खुद अपने ही किताब पढ़ते थे। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा ज्ञान छुपा है। तो हम लोग उसको जितना पढ़ते रहेंगे और उस शुद्ध भक्त से और सुनते रहेंगे तो हमारा ज्ञान उतना बढ़ते रहता है, और जितना हम लोग का ज्ञान बढ़ते रहता है वैसे हमारे पाप कर्म जो है वो घटते जाते हैं, और पाप कर्म से आने वाली जो जो समस्या है या जो हम लोग बोलते हैं ना कर्म फल जो है वो अपने आप मिटने चालू हो जाता है, क्योंकि हम लोग कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। और कृष्ण जब बोलते हैं कि मेरा नाम जो है कलयुग में मेरे से ज्यादा ताकतवर है, बोलते हैं ना कृष्ण हैज मैनिफेस्टेड हिज स्ट्रेंथ 1000 times more than himself in कलयुग। भगवान ने अपना जो नाम है उसमें अपने से 1000 गुना ताकत बढ़ाई है इस कलयुग में, और वही भगवान का नाम हम लोग ले रहे हैं, भगवान का गुण गा रहे हैं, और वो शुद्ध भक्त से हम लोग कथा जब सुन रहे हैं तो वो जो एक अलग इंटरेस्ट होती है। आज हम लोग देखते हैं कि मतलब मैं तो अभी 3 साल से इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ लिंक हूँ, मैं मतलब काफी लेट में इस पर्टिकुलर ग्रुप में आ गए और प्रभुपाद जी के इसको फॉलो कर रहा हूँ, थैंक्स टू गोपी मनोहर प्रभु जी और आपके शुद्ध भक्त की वजह से। तो वे 3 साल में मैं देखता हूँ कि हमारा जब दामोदर महीना चलता है तो हम लोग ऑलमोस्ट वो जो पूरा महीना हम लोग दामोदर कथा सुनते हैं, और वो ऑलमोस्ट रिपीट होता है। कोई कोई अलग इधर से कोई और छोटा ऐड कर ले, मतलब कोई इतने आचार्य उन पर्टिकुलर वो दामोदर जो लीला है उसको इतने अच्छे तरीके से बताते हैं, हर एक चीज को अच्छी तरह से खुल के बताते हैं। तो कभी भी ऐसा लगता नहीं यार ये मैंने सुना है यार, मेरे को अभी वापस क्या वही सुनना है, ऐसा कभी नहीं लगता है, कभी भी नहीं होता है। वो जो पुराने हम लोग गीत थे, जो जो लोग बहुत उसको सुनते थे, उसका नाम भी हो गया भूले बिसरे गीत। कभी टीवी पे आते तो भूले बिसरे गीत करके आते, मतलब वो भी बिसरने जैसी चीज है, भूल जाने जैसी चीज है। लेकिन ये जो है हम लोग
चैंटिंग करते हैं, तो मतलब जितना हम लोग ज्यादा चैंटिंग करें उतनी हम लोग को चैंटिंग के प्रति हमारी जो अटैचमेंट है वो बढ़ती रहती है, कि उतना हम लोग को चैंटिंग अच्छा लगने लगता है। तो ये है जो बोलते हैं ना, ये पावर है कृष्ण नाम में, कृष्णा कृष्ण कथा में, कि हम लोग उससे कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं और हम लोग को उससे और जुड़ा रहने का और उसमें और मतलब पढ़ते रहने का और सुनते रहने में एक इच्छा, इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। हम लोग उसके बाद का जो एक श्लोक है वो भी पढ़ लेते हैं। 3.5.14 तान चोच शोचन अविदो अनुशोचे हरे कथायाम विमुखान अघेना क्षिणोति देवान अनिमिषस्तु येषाम आर्यु वृथाद्वाद गतिम स्मृतीनाम। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O sage, persons who because of their sinful activities are averse to the topics of transcendence and thus ignorant of the purpose of the Mahabharata Bhagavad Gita are pitied by the pitiable. I also pity them because I see how their duration of life is spoiled by eternal time while they involve themselves in presentations of philosophical speculation, theoretical ultimate goals of life and different modes of ritual. तो यहाँ पे भी मतलब विदुर जी है वापिस वही मैत्रेय ऋषि से बात बात कर रहे हैं, और वो भी मतलब ये चीज उनको बता रहे कि क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि मैं इसका भी हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते। हे ऋषि, जो लोग अपने पाप पूर्ण कार्यों के कारण पारगमन के विषयों में विमुख है और इस प्रकार महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से अनभिज्ञ है, वे दयनीय है। मुझे उन पर दया भी आती है क्योंकि मैं देखता हूं कि कैसे उनके जीवन की अवधि शाश्वत समय के कारण खराब हो जाती है, जबकि वे खुद को दार्शनिक अटकलों, जीवन के सैद्धांतिक अंतिम लक्ष्यों और अनुष्ठान के विभिन्न तरीकों की वस्तुस्थिति से में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी मतलब वही कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के प्रति या भगवान के कथा के प्रति अनभिज्ञ है, तो वो उनकी दया बोलते हैं, उनको मुझे उन पे दया आती है, तरस आता है। और ये पर्टिकुलर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने परपट में 3 लोगों के बारे में मतलब जो अपने जो गुण है, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, उनके अनुसार बोलते हैं कि भगवान और मनुष्य के बीच में संबंध होते हैं, 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो लोग अज्ञान और रजोगुण में हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी है। और फिर ये एक मतलब 2 टाइप के बताए कि उसमें भी 2 लोग हैं। एक तो मतलब कंप्लीटली जो भगवान पे विश्वास ही नहीं रखते, भगवान को जानते नहीं, भगवान को जानने का प्रयास भी नहीं करते, कोई भगवान के बारे में बताता रहता तो सुनते भी नहीं है, वो लोग हैं। और दूसरे लोग हैं जो भगवान पे हल्का सा विश्वास करते, लेकिन उनको वो भगवान को ऑर्डर सप्लायर के हिसाब से देखते कि भगवान में 100 रुपया चढ़ूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मैं आपको ये भोग लगा रहा हूं तो मुझे अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। तो ऑर्डर सप्लायर के बारे में, जैसे भगवान अपना सर्वेंट है, ईश्वर को के अस्तित्व को वैसे स्वीकार करते हैं। फिर दूसरे टाइप के जो लोग हैं जो उनके ऊपर है, उनमें क्या बोलते हैं कि वो जो सत्व गुण में है, तो उनको क्या बोलते हैं कि वो भगवान को निर्विशेष बोलता है ना, उसमें देखते हैं, वो भगवान को इम्पर्सनल लेवल पे देखते हैं, कि वो भगवान जो हम देखते हैं ना ब्राह्मण एफलजेंस जो बोलते हैं, उसमें भगवान को निराकार भगवान को समझते हैं। ऐसे 2 लोग हैं। और फिर टॉप मोस्ट लेवल के प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कृष्ण कथा सुनने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, हाँ, वो शुद्ध भक्त है। तो वो क्या है, वो भौतिक सत्व गुण के भी वो ऊपर है, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में है, क्योंकि वो भगवान जैसे हम लोग देखते हैं कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ऊपर है शुद्ध सत्व,
जहाँ पे हम लोग भगवान को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि वो ये भौतिक सत्वगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित है। वो उनको सिर्फ भगवान के प्रति इंटरेस्ट होता है, और फिर उनको ये जो बाकी के चीज है उनकी उनसे उनको बोलते हैं ना आसक्ति निकल जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा एक इस पे जो चैतन्य महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी को जो निर्देश दिया था, हम लोग देखते कि जब रूप गोस्वामी को शिष्य के रूप में जब महाप्रभु स्वीकार करते हैं, तो उनके साथ वो 10 दिन बैठते हैं और उनको वो 10 दिन में अपनी इंफॉर्मेशन ये शिक्षा देते हैं। उसी शिक्षा को फिर रूप गोस्वामी जो है वो नेक्टर और डिवोशन इसमें वगैरह सब यहाँ पे वो एक्सपांड करते हैं कि महाप्रभु उनको कहते हैं कि अभी तुम इसको लिखो करके और एक्सपांड करके लिखो। तो उन्होंने क्या किया था, उनसे क्या कहते कि मैं वही जस्ट में पढ़ता हूं कि मेरे प्रिय रूप भक्ति का विज्ञान महान सागर है, महासागर की तरह है, और आपको इसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई दिखाना असंभव है, बहुत बड़ा है उसकी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उस महासागर का सिर्फ एक बूंद है ना, उसके मैं अगर स्वाद आपको देता हूँ, उससे समझाता हूँ, फिर आप उससे समझ सकते हैं कि ये भक्ति का सागर वास्तव में क्या है। उस जो महासागर है उसकी हल्की सी एक बूंद में का स्वाद मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये भक्ति वास्तव में क्या है करके। तब भगवान ने समझाया कि इस ब्रह्म का या ब्रह्मांड के भीतर असंख्य जीव है, बोलते बहुत सारे जीव, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। और ये जो अपने स्वयं के सकाम गतिविधियों के अनुसार जीवन की एक प्रजाति से दूसरी तथा एक लोक से दूसरे ग्रह में संचार करते हैं। मतलब ये जो जीव है वो अपनी मृत्यु के बाद उनका स्थानांतर होते रहता है एक जीव से दूसरे जीव में। इस प्रकार भौतिक अस्तित्व में उनका प्रवेश अनादिकाल से चल रहा है। हम लोग देखते हैं ना, असंख्य जन्म हमने भी खुद असंख्य जन्म लिए, लाखों करोड़ों जन्म लिए, हम लोग भी उस पर्टिकुलर साइकिल से जा चुके हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु वही चीज के बारे में, तो वास्तव में ये जीव है बोला परमात्मा के परमाणु है। हम लोग तो जानते हैं ना, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट। यहाँ पे 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा के इसमें वास करता हूं। तो यहाँ पे महाप्रभु वही पर्टिकुलर चीज को कहते हैं। फिर उन्होंने जो भागवतम के इन शिक्षाओं के विस्तार में बताते हुए बताया कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य बद्ध और जो एक नित्य मुक्त। तो बद्ध जीव 2 प्रकार के हैं, जंगम और स्थावर। जंगम मतलब जो चल फिर सकते हैं, मतलब पक्षी हो या फिर प्राणी हो या फिर इवन मनुष्य है, वो स्थावर है। सॉरी, हम लोग इसमें इंसान का नहीं लेते, यहाँ पे प्रॉपर पक्षी और जानवर जो चलने वाले जीव है उनको जंगम कहा गया है, और जो वृक्ष है उनको उन्होंने स्थावर कहा गया है, जो एक ही स्थान पे रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन है जो जंगम जो है, उनको वापिस तीनों में उन्होंने उसको बंटवाया। तो कौन जो है कि जो आकाश में उड़ते हैं, हाँ, एक है, दूसरे जो पानी में तैरते हैं, और तीसरे जो है वो भूमि में चलते हैं। ठीक है, तो भूमि पर मौजूद लाखों खरबों जीवित प्राणियों में से मनुष्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब अभी उन्होंने जो 3 श्रेणी की महाप्रभु ने, उसमें से सिर्फ जमीन पे चलने वाले प्राणियों के बारे में लिया, क्योंकि मनुष्य जीवन जमीन पे चलता है। तो उन्होंने भी वो बाकी के श्रेणियों को निकाल दिया। पहले तो उन्होंने जंगम को निकाल दिया, सॉरी स्थावर को निकाल दिया, वृक्ष वगैरह को। अभी बाद में उन्होंने उड़ने वाले को निकाल दिया, पानी में तैरने वाले को निकाल दिया, अभी सिर्फ चलने वाले को लिया है। और वो भी कहते हैं कि लाखों खरबों है, भूमि पर मौजूद लाखों खरबों जीवित प्राणियों में से मनुष्य का एक केवल छोटा सा हिस्सा है। एक मोटी जो मनुष्य एकदम छोटी संख्या में है, और वो क्या बोलते हैं उसमें से भी जो ना जो छोटी संख्या में जो है वो बोलते हैं ना आध्यात्मिक जीवन पर वे जो मतलब एक छोटी है संख्या और एक बहुत बड़ी है। तो जो उस छोटी संख्या में जो है वो आध्यात्मिक जीवन से पूरी तरह अनभिज्ञ है और अपनी आदतें अशुद्ध है और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं रखती। तो ये जो है मतलब वो जो छोटा जो मनुष्य है उसमें भी अधिकांश ऐसे लोग हैं। फिर उसमें क्या गया है कि
जो जो अधिकांश लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनका भगवान के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं रहता है। भगवान के जीवन तो जानना दूर की बात है, वो भगवान को ही मानते नहीं है। तो उसका क्या रहता है, वो उनको महाप्रभु ने क्या है, वो मनुष्य, वो जानवर मतलब है तो मनुष्य, लेकिन रहते जानवरों की तरह। इन्हें वास्तव में मनुष्य का सभ्य जीवन जीने वाले मनुष्यों की संख्या से निकाला जा सकता है। मतलब जो इनको निकाल दिया वापस, जो सभ्य लोग है, जो उस मनुष्य के जो मतलब पहले तो उन्होंने वर्गीकृत किया कि मनुष्य इतना छोटा सा है। ये छोटे से मनुष्य में भी मैक्सिमम लोग हैं जो अशुद्ध है, भगवान के प्रति उनका कुछ नहीं, तो उसमें वापस बहुत छोटे से बच गए। तो तो उनको वहां पे निकालो, तो ऐसे कुछ इंसानों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मतलब यहीं पे भी महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसे जो छोटे जो है, जो सभ्य जीवन जीते, उनको जो मतलब अच्छी आदतें जिन्होंने लगा के रखी है, ऐसे लोगों को ढूंढना महाप्रभु कहते हैं मुश्किल है। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो उनका जो शास्त्र हो या फिर अपने जो भगवान जो भगवत गीता, मतलब जो अपने जो ईश्वर के जो अस्तित्व में जो रहते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा रहता है। हाँ, तो जो लोग इन चीजों के मूल्य में विश्वास करते हैं उन्हें आर्य कहा गया है। ठीक है, तो मतलब ये शब्द उन लोगों को दर्शाता है जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, शास्त्र का मूल्य और मानव सभ्यता की उन्नति में विश्वास करने वाले में से। वापिस उन्होंने कहा है कि अभी ये जो लोग हैं, शास्त्र का मूल्य जानने वाले, मानव सभ्यता पे विश्वास रखने वाले में वापिस दो है, एक धर्मी है, अधर्मी। अधर्मी कौन, मतलब शास्त्रों का तो मूल्य जानते हैं फिर भी अधर्मी कैसे, तो कहा गया कि दे आर जस्ट लिप सर्वर्स, बकबक करने वाले, सिर्फ बात करते रहते। ये जो लोग हैं वो भौतिक मूल्यों का मतलब उनको पता सब कुछ रहता है, लेकिन वो अप्लाई लाइफ में करते नहीं कुछ। वो नैतिक मूल्यों के खिलाफ काम करते हैं, कर्मों में पूरा संलग्न होकर केवल सिर्फ दिखावा करते हैं। अविश्वासी और दिखावटी सेवकों की मतलब जो कर्म है, आखिर फिर वो क्या उस तरह से नीचे गिर जाते हैं और पूरी तरह से जानवरों से मतलब या उससे भी बदतर कर्मों से मिलती जुलती है, और फिर वो क्या वो उस पर्टिकुलर योनि में निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब वो जो लोग कौन, जो अधर्मी, मतलब जो सिर्फ बकबक करते हैं। ठीक है, फिर महाप्रभु उन धर्मात्माओं के बारे में जो धर्मी और अधर्मी से धर्मात्मा के ऊपर आते हैं, वो आमतौर पे इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ काम करते हैं। मतलब अभी महाप्रभु उसको डिवाइड करते हैं कि उनमें भी दो लोग हैं, एक जो है वो इंद्रिय तृप्ति में ही रहते, मतलब बस मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मेरे को एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों के बारे में महाप्रभु ने बताया, और वो सकाम कर्म करते हैं। हम तो जानते हैं 3 प्रकार के कर्म है, विकर्म, अकर्म और सकाम कर्म। तो ये सकाम कर्म वेदों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन उससे क्या है, उनको वेदों के अनुसार रिचुअल्स वगैरह फॉलो करके दे आर लुकिंग ओनली आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसे बारे में उन लोग महाप्रभु कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कर्म में संलग्न होते हैं, उनमें से केवल कुछ ही परम सत्य के बारे में जान पाते हैं। तो मतलब वहां पे वापिस उसमें वो जो सिचुएशन वैसी बहुत छोटी आई थी, उसमें से भी मैक्सिमम जो है कर्म कांड कर रहे हैं, उसमें से भी बहुत छोटे जो है, एकदम छोटे जो है, वो क्या है, उनको परम सत्य के बारे में वो जानना चाहते हैं। फिर वो क्या होते हैं, उनको ज्ञानी कहा गया है। और वो फिर वो क्या करते हैं, तो वो जो लोग है उनको मुक्ति मिलती है, वो मुक्त हो जाते हैं, तो उनको मुक्त आत्मा कहा जाता है कि ऐसे जो लोग हैं जो परम सत्य के बारे में जानते हैं। तो लेकिन उसमें भी वापस महाप्रभु बोलते कि ये जो परम सत्य के बारे में जानने वाले जो लोग हैं वो भले मुक्त होते, लेकिन जो भगवान कृष्ण के प्रति सेवा में आकृष्ट है और उनकी सेवा में संलग्न है और उनके खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं, वो तो एकदम मतलब इतने सारे मुक्त जीवों में एक कोई भक्त होता है, ये महाप्रभु कह रहे। मतलब अभी हम लोग ने देखा था कि अरबों खरबों जमीन पे चलने वाले जीवों में मनुष्य के एकदम छोटा सा हिस्सा, उस मनुष्य में मैक्सिमम लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, जो करते वो तो निराकार ये करते। ऐसे करते करते महाप्रभु ऐसे लेवल पे आ गए कि एक सिर्फ भक्त मिलता है इतने सारों में। तो यहाँ पे भी महाप्रभु सिर्फ मतलब कह रहा है कि वो जो भक्त है जिसको पता चलता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, अपनी स्वरूप क्या है, तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्व अपि महामुने। हे महान ऋषि, उन लाखों लोगों में से जो मुक्त है और मुक्ति के
ज्ञान में निपुण है, कोई एक भगवान नारायण या कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो पूर्णतया शांत है अत्यंत दुर्लभ होते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो ये जो है मतलब ये जो विदुर जी का ये पर्टिकुलर जो है कि वहां पे वो बोल रहे कि जो मुक्त है ऐसे लोग दुर्लभ है, मतलब मुक्त ही मिलना दुर्लभ है, लेकिन मुक्त में तो भक्त है वो तो अति दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। तो ये हम लोग को पर्टिकुलर जो आज का ये जो जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें जो प्रभुपाद जी ने ये जो पर्टिकुलर ये चीज बताया है कि यही हमारा क्या है, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ है, भगवान की भक्ति से जीवन का जो बोलते हैं ना, भगवान की भक्ति में ही उन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया है। और फिर उसके लिए तो उनको ये महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध भक्त है, मतलब पहले उन्होंने कह रहे हैं कि ये जो सेकंड लेवल के भक्त है, जो निराकार पे भरोसा करते हैं, वो किन पे दया करते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो वो दयनीय बन जाते हैं। जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उन पे वो जो निराकारवादी है वो उन पे दया करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध भक्त है वो तो दोनों पे दया करते हैं, जो निराकार वाले पे उन पे भी उनको तरस आती है, उनके ऊपर भी दया आती है कि ये किस गलत फहमी में जी रहे हैं करके। एक तो सबसे पहले लोएस्ट लोग है, वो ऐसे गलत फहमी में जी रहे कि भगवान है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, अपने जीवन का लक्ष्य उनको मालूम नहीं रहता, खाना पीना सोना, बस मतलब जो बोलते हैं ना 4 बेसिक नेसेसिटी जो प्राणी करता है, जो जानवर करता है, वैसे उनका जीवन जीते रहते हैं। तो उनपे दया करते हैं वो निराकारवादी। और फिर वो जो शुद्ध भक्त है वो निराकारवादी भी करते कि ये भी गलत फहमी जी रहे कि भगवान को निराकार समझ रहे, और भगवान के जो आकार जो मेन पुरुष है, सुप्रीम पर्सनालिटी, जो पर्सन जो भगवान है उसको बिलीव नहीं करते। तो जो शुद्ध भक्त है वो भी इन पे दया करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने इस पे जो आज का जो परपट है इसमें ये पर्टिकुलर चीज को प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया है। तो मैं अभी इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे से अगर कुछ गलती हो गई, कुछ त्रुटि हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। Excellent class था प्रभु जी, and बहुत technical also. After a point, I was not able to recollect some of the terms आपने जो mention किया. If you can share that would be great प्रभु जी. जहाँ whichever sloka or verse from Chaitanya Charitamrita that you quoted, आप share कर रहे हो तो it will be really helpful to understand. आपने you started by saying that कृष्णा एंड इसका पैराफर्नेलिया, यानी सब नाम फॉर्म वो सब नॉन डिफरेंट है कृष्णा से। देन आपने जयपताका स्वामी महाराज का वो बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, और उसका बहुत अच्छा लिंक भी किया टू भगवद गीता, टू श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। एंड नेक्स्ट आपने इन वेरी विथ एग्जाम्पल्स, वो स्नेक का एग्जाम्पल से आपने अच्छी तरह बताया कि किससे हमें भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम सुनना है, किससे पर्टिकुलरली किससे नहीं सुनना है। एटलीस्ट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हमें पता होना चाहिए कि जहां और जिससे हमें दूर रहना चाहिए, एंड किससे हमें डेफिनेटली ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। देन आप ये बात भी कह रहे थे, एंक्शियस टू हियर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कृष्ण कथा। और न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल भी आप दिए थे, वो अल्टीमेटली वो कबाड़ी वाला के पास जाता है, पर कृष्णा का बुक्स वेदर इट इज भगवद गीता या यू गेव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कुछ लोग इवन 20 years 30 years हम ये पढ़ रहे हैं तो पूरा सेम इंटरेस्ट रहेगा हमें। एंड वो दामोदर कथा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपने दिया, व्हाट ईच ऑफ अस जो इस ग्रुप में हैव एक्सपीरियंस। देन 3.5.14 में आपने ये 3 types of relationship, you explained it with a lot of detail, Prabhuji. First, it is more like
वो बिग सर्कल ड्रॉ करके ऐसे मैं इमेजिन कर रही हूँ, एंड एंड में आप एक छोटा पॉइंट है ना, वो शुद्ध भक्त है, इज सच अ स्मॉल पॉइंट। ऐसा आपने एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम नित्य बद्ध से चलने वाले, स्तव, उड़ने वाले, देन चलने वाले में मनुष्य प्राणी, एंड उसमें भी अपने धर्मी एंड अधर्मी के बारे में स्प्लिट किया, एंड देन फाइनली इवन दोस हु आर धर्मीज उसका भी यू मेड अ क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली अपने अत्यंत दुर्लभ कौन है, जो शुद्ध भक्त है बट वेरी स्मॉल या माइन्यूट परसेंटेज आपने बताया। Prabhuji, I was listening to few lectures. I just add a few points, and please correct me if I'm wrong. First, मैंने 3.5.13 में the word that caught my attention was such remembrance of the Lord vanquishes all miseries without delay. So जो कृष्ण कथा सुनते हैं उसका मेटीरियल वर्ल्ड से इंडिफरेंस हो जाता है, एंड दूसरा उसका मिसरीज इमीडिएटली विदाउट डिले। सो इमीडिएटली व्हेन आई सॉ विदाउट डिले, मुझे रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु का लक्षण, जो प्योर डिवोटी है उसका जो लक्षण है, द फर्स्ट वन दैट रूप गोस्वामी प्रभुपाद सेज इज क्लेशाग्नि, यानी इमीडिएट रिलीफ from all kinds of material distress. So ये दोनों मैं correlate करने से, the thing is, इस पाथ में आने से the first thing that happens is without delay या immediate relief from all kinds of material distress हमें मिलता है। मैं नारायणी माता जी का हर ग्रेस नारायणी माता जी का लेक्चर सुन रही थी इसके बारे में, एंड वो शी मेड सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, एंड आई जस्ट शेयर दैट प्रभु जी। फर्स्ट पॉइंट आप जो माता जी ने कहा वाज अबाउट विदुर जी। ये थोड़ा साइड पॉइंट है बट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। विदुर जी महाभारत में भी एक कैरेक्टर थे, एंड श्रीमद् भागवतम में भी ही इज अपीयरिंग, बट साइमल्टेनियसली वो महाभारत को भी सुनता है एंड भागवतम को भी सुनता है। इन अदर वर्ड्स वो उसमें है एंड सुन भी रहा है। ये कैसे? कृष्ण भगवान का मर्सी के वजह से। तो 3.5.13 में माता जी ने stress the importance of this word, यानी what is the qualification, what is the qualification of a person who can hear the Bhagavatam, because दोनों का आप you explain very well, both in terms of who can listen and who can hear. So माता जी ने, she was stressing on this qualification of who can hear. So first qualification श्रद्धा दानस्य, जो वर्ड यहाँ यूज इस वर्स में है, एंड देन इसका हम ये स्प्लिट कर रहे हैं तो दो वर्ड्स है यहाँ, श्रद्धा यानी फेथ एंड दान मीन्स वेल्थ। सो हम दोनों को जोड़ने से श्रद्धा दानस्य का अर्थ वन हु हैज वेल्थ ऑफ फेथ। सो who can listen to भागवतम या भगवद गीता, जिसके पास ये फेथ का धन है, यानी वेल्थ ऑफ फेथ। देन प्रभुपाद जी in his book Journey of Self Discovery में भी ये श्रद्धा दान का वर्ड यूज किया है, एंड वहाँ he says one must first of all be faithful and very eager to see Krishna. एक और लेक्चर में भी is mentioned श्रद्धा दान to mean faith and obedience. And ये श्रद्धा दान का रिजल्ट क्या है? A result of being श्रद्धा दान is a sincere devotee reads the Bhagavad Gita जैसे as if, जैसे आपने बताया, is not different from the Lord. So भगवद गीता उसको ऐसा अनुभव देगा कि वो भगवान के आमने सामने है। That is the श्रद्धा दान होने से, भगवद गीता सुनने से, that becomes the result. Then next, माता जी ये भी कह रही थी भगवद गीता को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सो कृष्ण भगवान ने 4.34 भगवद गीता में specifically is mentioned how we have to understand the भगवद गीता, which भागवतम के लिए भी वो applicable होता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सो स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना है, सबमिसिवली इंक्वायर करना चाहिए एंड उसको सर्व करना चाहिए। एंड प्रभुपाद जी
अर्जुन का भी लक्षण के बारे में एज अ डिवोटी बता रहे हैं कैसे हमें सुनना चाहिए। भगवद गीता 10.14 में सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, यानी उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद ये है, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ all that you have said. So दोनों प्रकार से who can learn, who can understand the Bhagavad Gita, and who's qualified to give the Bhagavad Gita. So we should not manufacture anything like that. And also Srimad Bhagavatam में 1.2.16 में शुश्रूषौ श्रद्धा दानस्य वासुदेव कथा रुचि, यानी ये श्रद्धा दान डिवोटी को सर्व करने से हमें क्या मिलेगा, एक कृष्ण कथा का रुचि। एंड फाइनली माता जी 8.28 में वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, उसका पर्पॉट में लास्ट पैराग्राफ में वो पर्पॉट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम भगवद गीता को ऐसा श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देन पूरा वो 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी 7 स्टेजेस को हम क्रॉस करके प्रेम भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति के स्टेज पे हम आ सकते हैं। 3.5.14 में आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। आई जस्ट वांटेड टू ऐड ये पॉइंट, जैसे आपने बताया प्योर डिवोटी दोनों कैटेगरी का लोगों का दया करते हैं, यानी कर्मीस एंड ज्ञानीस। यहाँ स्पेसिफिकली 3 वर्ड्स इस वर्ष में बताया गया है टू एक्सप्लेन कैसे लोग अपने दिस लाइफ टाइम, दिस जीव को और ह्यूमन लाइफ को वेस्ट करते हैं। एक वर्ड वाद, यानी फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन, जो ज्ञानी है। दूसरा गति, जो लोग सोचते हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ धर्म अर्थ काम मोक्ष। एंड तीसरा स्मृति नाम, यानी जो कर्मकांड एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। कर्मी कृष्ण कथा सुनने में उसको रुचि नहीं है। एंड ज्ञानीज एंड इम्पर्सनलिस्ट, जैसे आपने बताया, वो पूरा आपने एग्जाम्पल भी दिया इसका 2 एग्जाम्पल भी दिए थे कैसे वो ट्विस्ट करते हैं भगवद गीता या भागवतम का मीनिंग अपने पॉसिबली वेल्थ के लिए या वट एवर वो स्वार्थ रिजल्ट के लिए। सो ज्ञानीज पिटी द कर्मीज, बट विदुर जी दोनों को पिटी करते हैं। सो एंड में द लेसन इज, हमें भगवद गीता या भागवतम परंपरा से हमें ये सीखना चाहिए। एंड ये श्रद्धा यानी पूर्ण श्रद्धा दानस्य, वेल्थ ऑफ फेथ से इसको अप्रोच करना चाहिए। देन प्रोबेबली हम ये पाथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इफ आई मेड एनी मिस्टेक्स आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड प्लीज डू करेक्ट मी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैजयंती माता जी, बहुत बढ़िया, आपने कितना अच्छा समराइज भी किया और समराइज करके आपने जो पॉइंट्स ऐड किए वो एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत कृष्णा। हरे कृष्णा, सर्वदेव गिरिधर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल क्लास प्रभु, आज के जो 2 श्लोक है उसके ऊपर। एंड थैंक्स टू वैजी माता जी ऑल्सो गिविंग अस कितने अच्छे से उन्होंने समराइज किया आज के क्लास का। सो प्रभु, आज का जो क्लास में मैं एज अ टेक अवे ये लेना चाहूंगा प्रभु की दैट फर्स्ट आपने जो भगवत गीता के ऊपर कहा था प्रभु की मतलब हमें भगवत गीता एज अ गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही उसको अगर हम जब उसको पढ़ते हैं देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट भगवत गीता। वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी मेंशन कर रहे प्रभु। दैट वन थिंग आई हैव टू से। एंड सेकेंड थिंग प्रभु, जैसे कि ऑल्दो वही माता जी ने मतलब बहुत अच्छे से समराइज किया, देयर इज वन मोर पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट कि प्रभुपाद जी वहां पे ये बता रहे कि हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इफ यू सी इन दी 14th श्लोका प्रभु, तो मैं एक्चुअली हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु। इन दैट प्रभु जी बता रहे थे दैट हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए मानव जीवन का,
तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारा सिर्फ हमें हमें मतलब हमारा जो लक्ष्य है, हमें ना तो बहुत बड़ी ज्ञानी बनना चाहिए, ना तो हमें बहुत बड़े अमीर बनना चाहिए, या मतलब हमें ना तो हमें बहुत बड़े फेमस बनना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की मतलब वी हैव टू सर्व लॉर्ड कृष्णा, मतलब उनकी संतुष्टि के लिए या उनको संतुष्ट करने का ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे। और प्रभु जी एक एग्जाम्पल कोट कर रहे थे कि जैसे अभी आज के समय में जो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार है, तो वो कितने फेमस है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं तो सब रिपोर्टर उनके सामने आके फटाफट फटाफट वो उनका फोटो क्लिक कर लेते हैं। और कितने अमीर है वो, मतलब कितना उनमें उनके पास धन है और उनका कितने फॉलोअर्स है, कितने वो फेमस है। बट फिर भी आज देखते हैं कि कितने ऐसे बॉलीवुड स्टार है वो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो मतलब सुसाइड कर लेते हैं। फिर प्रभु जी बता रहे थे क्यों ऐसा, बिकॉज उन्हें पता नहीं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट, मतलब ये जो ह्यूमन लाइफ है उसका एक्चुअल में क्या है, मतलब एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है ये पूरे प्रॉब्लम का, उनको पता नहीं है। इसके वजह से कितने आजकल देखेंगे कितने इवन वो प्रभु जी बता रहे थे कि जो क्रिकेटर्स है वो भी देखिए कितने सालों तक, मतलब इवन 50 इयर्स भी हो गए फिर भी वो अटैचमेंट से वो दूर नहीं होते, फिर भी खेलते रहते, कमाते रहते, पैसे कमाते, बट उनको एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है उनको पता नहीं रहता है। तो प्रभु जी यही बता रहे थे कि द ह्यूमन, प्रभु जी फिर एक कोट करते हैं प्रभु, वहां पे एक पोएट का बारे में बता रहे थे कि दैट उनका नाम था जिम कैरी। तो ये जो जिम कैरी है ये बहुत बड़े पोएटिशियन है, मतलब बहुत बड़े पोएट है, मतलब कॉमेडियन है। तो वो एक स्टेटमेंट प्रभु जी बता रहे थे कि वो ऐसा चाह रहे थे कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बहुत बड़े फेमस और अमीर बनना चाहिए। उनका ये कोट वो पढ़ रहे थे कि आई वांट एवरी ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड बिकम अ फेमस एंड हेल्थ रिचेस्ट पर्सन। तो आगे वही कोट में प्रभु जी बता रहे थे कि व्हाई, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि सिर्फ और सिर्फ फेमस और रिच बनने से हम ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मनुष्य जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि जो भक्त है देखिए वो कितने, मतलब उनके पास कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है और वो बहुत बड़े मतलब ज्ञानी नहीं है, फिर भी वो हमेशा स्माइल करते रहते। क्यों? बिकॉज वो उनका लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि वो कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तो वी कैन, प्रभु जी वो ऐसा कंपेयर कर रहे थे कि जो भक्त है कितने मतलब वो संतुष्ट रहते हैं, मतलब कितने वो स्माइली रहते हैं, बिकॉज उनके जो दिनचर्या है या उनका पूरा मेन पर्पस भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। दैट डिवोटीज व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अमरेंद्र प्रभु इनके बारे में बता रहे थे, तो वही मैं यहाँ पे प्रभु जी शेयर करना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में लिख रहे थे, वही प्रभुपाद जी भी मेंशन कर रहे कि जो भक्त है कितने प्रसन्न रहते हैं, बिकॉज दे नो कि जो जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हाँ, और एक वो प्रभु जी ऐसा कोट कर रहे थे कि एक्चुअल में जो ह्यूमन लाइफ है एक मतलब एक ब्रिज के समान है। मतलब ब्रिज का काम क्या है कि उनको सिर्फ क्रॉस करना है, बट लोग क्या करते हैं इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारे बंगलो गाड़ी वगैरह बना देते हैं और वही उनका मतलब उनको पता ही नहीं कि ये जो ब्रिज है उनको क्रॉस करना है, हमें इस भवसागर से निकलना है। दे ओनली डिवोटी कैन नो दिस, बट जो दूसरे लोग उनको पता ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई वो इस भवसागर में फंस जाते हैं। तो वही प्रभु अमरेंद्र प्रभु जी यहाँ पे शेयर कर रहे थे प्रभु, तो वही मैं यहाँ पे आज के जो क्लास में बताना चाह रहा था प्रभु। एंड थैंक्स वंस अगेन प्रभु, आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अपने भी दो पॉइंट्स जो ऐड किए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा ऐड करना था, लेकिन जीवपवन प्रभु जी को शायद ऑफिस जाना है, तो मैं उनसे पहले हम लोग सुन लेते। हाँ, हरे कृष्णा जीवपवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधु साधु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। जो आज का जो ये आपने बहुत अच्छा ये सेशन किया, और साधु साधु वैजयंती माता जी, आपकी कृपा से हमें इतना अच्छा समराइजेशन समझने मिला, और प्लस एडेड टू बोनस आप जब भी एडिशनल स्पीकर का सेवा करते हैं तो हमें और भी उसमें और एक जो ये है एक क्लास ही श्रवण करने मिल जाता है। इतना अच्छा डिटेलिंग में आप समझाते हैं माता जी, और विथ रेफरेंस आप समझाते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा ये इंस्पिरेशन है माता जी। और धन्यवाद सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छा ऐड किया। अब मेरे पीछे मेरे पहले एडिशनल स्पीकर में मेघा का चांस है, लेकिन अभी मेरा थोड़ा अभी ऑफिस में जाऊंगा तो नहीं बोल पाऊंगा, इसके लिए
मेरा एक एडिशनल का सेवा था, इसके लिए मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता था। सनातन प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा ये समझाया। इसमें आपने स्पेसिफिकली एक जो पहले मेंशन किया कि जो लोग होते हैं वो अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, तो इसमें आपने एग्जांपल भी दिया। एक जो ये सावंत है, वो शिवाजी सावंत, उनका आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि उन्होंने जो ये महाभारत का स्पेकुलेशन करके उसमें पूरा उन्होंने चेंज ही कर दिया मीनिंग। और फिर आपने और एक जो संस्था है उसके बारे में भी बताया, उन्होंने भी किस तरह ये चाइना गॉसिप है, एक जो एक ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, वो किसी के कान में बताता है एक मैसेज, फिर वो ऐसे 10 जन के कान में जाता है और फिर लास्ट में जब उसके पास आता है तब तक तो पूरा वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उस तरह आपने एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल दिया कि संस्था में कैसे एक पूरा मैसेज दिया है भगवान ने, उसमें भी उन लोग ने तोड़ मरोड़ के पूरा अपना अपना बना दिया। तो ये इसके बारे में एक जो ये श्लोक है, ये श्लोक में जो हम यही जो हम श्रृंखला में देख रहे हैं विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद, तो उसमें के श्लोकों में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जो ये भगवान श्री कृष्ण की असीमित जो ये भूमिका है, उनका जो असीमित ये प्रभाव है, उसे कई लोग जो है वो उनसे द्वेष के कारण वे उनका स्वीकार नहीं कर सकते कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो आपने बहुत अच्छा इसमें कैटेगराइजेशन भी समझाया, बहुत अच्छा कि किस तरह कौन से प्रकार के जीव होते हैं। और उसमें भी अंत में जैसे आप आए कि जो धर्मात्मा है और जो विधर्मी है, तो उसमें वहां तक एक बार पहुंच भी गया, एक जो ये सब जानकारी तक पहुंच भी गया, लेकिन वो भगवान के प्रति अगर उनको शरणागति नहीं हुई, अगर मन में थोड़ा भी ऐसा टिंज रह गया कि नहीं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, भले वो पूरा ज्ञान भी प्राप्त कर ले, तो भी उनको वो जो है ये द्वेष भाव थोड़ा रह जाएगा। इसके लिए वो जो ये भगवान का जो ये है जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे हम अगर मोबाइल में टाइप भी करते हैं हरे कृष्णा, तो कभी कभी हरे कृष्णा की जगह हेट कृष्णा आ जाता है। तो वो जो एक है कि एक बहुत ही एक जो माइन्यूट लेवल पे भी जो हम भगवान को जो शरणागति करते हैं, तब जाके हमें वो जो ये रेफरेंस मिलता है भगवान का। और प्रभु जी एक जो 13 नंबर का श्लोक है, इसमें है ना, प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा एक एनालॉजी देते हैं कि फॉर सच अ डिवोटी, मतलब जो द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड enjoys life by constantly remembering the lotus feet of the Lord by hearing Krishna Katha. For such a devotee, there is no such thing as material existence, and the much advertised bliss of Brahmananda is like a fig for the devotee who is in the midst of the transcendental ocean of the bliss. प्रभु जी आप थोड़ा सा ये जो इस पे थोड़ा प्लीज इलेबोरेट करेंगे प्रभु जी? ये जो ब्रह्मानंद है, वो जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए एक अंजीर है ये पूरा जो ये जो पूरा सागर है, जो ये भक्ति रसामृत सिंधु में वो जो आनंद प्राप्त कर रहा है, उसमें ये जो ब्रह्मानंद का जो सुख प्राप्त करता है वो ऐसे अंजीर है, अंजीर जैसा है। तो प्रभु जी ये कैसे समझे? एक भगवत गीता में भी भगवान 14 चैप्टर में कुछ ऐसा बताते हैं कि ये ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति कांक्षति। तो ये प्रभु जी वो जो है, तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा समझाएंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभी लेट हो गया तो बाद में भी आप ग्रुप में दे सकते हैं प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, क्योंकि मेगा माता जी और भी एडिशनल स्पीकर का सेवा था इसके लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सिर्फ मैं एक मिनट में लेता हूँ, फिर सीनियर डिवोटीज अगर किसी को ऐड करना है। प्रभु जी यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद या फिर जो बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं ना कि ये टॉप मोस्ट लेवल की जो भक्ति है या फिर एंजॉयमेंट बोलते हैं ना, सबसे टॉप मोस्ट लेवल के एंजॉयमेंट, ये जो एंजॉयमेंट है ना, जो शुद्ध भक्त को उनको वो एंजॉयमेंट भी कुछ नहीं लगता, एकदम हल्का सा, मतलब जस्ट एक बोलते हैं ना छोटा सा नेवला जैसा है। कि जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की सेवा में और भगवान की कथा लीलाओं में खुद को इतना मग्न रहते हैं कि उनको फिर वो जो ब्रह्मानंद जैसे जो अच्छा टॉप मोस्ट बोलते हैं एंजॉयमेंट का एक बोलते हैं ना महासागर, वो भी उनके सामने कुछ नहीं रहता है। ये प्रभु जी यहाँ पे कहने का ट्राई करे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और सभी एडिशनल स्पीकर्स को बहुत सारे थैंक्स। उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए और विधि माता जी तो बहुत अच्छे से सारा चीज एलिब्रेट की पूरे वर्स को। प्रभु जी प्रभु जी आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी एक्स्ट्रा पॉइंट। प्रभु जी जो भी आप क्लास में बताए वही एक बताना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अकर्म विकर्म और सकर्म काम वाले, जो कि भगवान सकर्म के बारे में आपने बताया कि वो तो भगवान को मानते हैं, लेकिन एक उनके साथ जो होता है ना लेन देन का जो होता है रिलेशन, कि भगवान आपको हम चढ़ा रहे हैं जो भी चीज, उसके पीछे पर्पस होता है, ये चीज बताए। और एक जो विकर्म होते हैं जो कि कर्म करते ही नहीं है, उनका तो वो कुछ भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं करते। लेकिन अकर्म जो होते हैं, जो भक्त को कहा गया है, जो भक्ति करते हैं उसमें उनका कोई ये नहीं होता है डिजायर, वो सिर्फ भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान को खुश कर सके। ये चीज आप बताएं प्रभु जी। मैं भी अगर गलती हुआ होगा तो उसको करेक्ट कीजिएगा। और जैसे आपने ये बताया कि भगवान की कथा जो इतने ये होते हैं, मेलो होते हैं कि इसको बार बार भी सुने तो मन नहीं भरता। और जो भगवान के जो ज्ञान है, कथा को देने वाले भी जो भक्त होते हैं, उनके अंदर भी जो आनंद जो है वो और बढ़ते ही जाता है इस कथा को बोलने देने में, भगवान का जो गुणगान करने में उसी तरह से है। और वो जो है कथा हमारे भी अंदर प्यूरिफिकेशंस लाते हैं। ये चीज है प्रभु जी। सॉरी ज्यादा कुछ ऐड तो नहीं कर पाई प्रभु जी। थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू मेघा माता जी। हरे कृष्णा।